सतगुर की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं वे होलिका दहन और प्रहलाद भगत की है। तो आइए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, होली का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। हवा में उड़ते लाल, हरे और गुलाबी गुलाल की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। चौराहों पर ढोल नगाड़ों की थाप, घरों से आती मीठी गुंजिया और मालपुओं की खुशबू, और बच्चों की पिचकारियां से उड़ते रंग, ये सब हमारे मन को उमंग से भर देते हैं। हम इस दिन सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते और खुशी से गले मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस शोर और खुशी के बीच रुककर सोचा है कि रंगों का ये सुंदर त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है? होली से एक रात पहले चौराहों पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर बनाकर उसमें आग क्यों जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है? इसके पीछे क्या कहानी है? आइए हम समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। सतयुग के उस पुराने दौर में जहां से होली की शुरुआत हुई। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमें बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, सच्चाई और सच्ची भक्ति के आगे उसे एक दिन झुकना ही पड़ता है। सतयुग में एक बहुत शक्तिशाली और क्रूर असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वे कोई साधारण असुर नहीं था। उसके मन में पूरे ब्रह्मांड पर राज करने की तीव्र इच्छा थी। अपनी इस सपने को पूरा करने के लिए वे मंदरांचल पर्वत पर गया और कठोर तपस्या करने लगा। वहां वर्षों तक बिना खाए पिए एक पेड़ पर खड़ा रहकर उसने उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। उसका शरीर कमजोर हो गया, पर उससे कल्प नहीं टूटा। आखिरकार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश होकर उसके सामने प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने बड़ी चतुराई से ऐसा वरदान मांगा जिससे वे लगभग अमर हो जाए। उसने कहा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई जानवर, न वे दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न धरती पर उसकी मृत्यु हो, न आकाश में, और न किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी जान जाए। यह वरदान पाकर उसका अहंकार और बढ़ गया। उसे लगा कि अब मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने स्वर्गलोक पर अपना आक्रमण कर दिया, देवताओं को हरा दिया और देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया। वह स्वयं को तीनों लोकों का भगवान कहने लगा। हिरण्यकश्यप ने घोषणा कर दी कि उसके राज्य में कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा। उसने कहा, अब इस संसार में केवल एक ही भगवान है और वह मैं हूं। जो भी विष्णु का नाम लेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सच्ची भक्ति और सत्य के आगे सबसे बड़ा अहंकार भी टिक नहीं पाता। यही से उस महान कथा की आगे की शुरुआत होती है। कश्यप ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, अब हर मंदिर में केवल मेरी ही पूजा होगी, मेरी ही आरती होगी। पूरी प्रजा केवल मेरी ही पूजा करेगी। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। उसके इस आदेश से
पूरे राज्य में डर फैल गया। लोग भय के कारण भगवान विष्णु का नाम लेना बंद करने लगे और मजबूरी में हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। चारों ओर अन्याय बढ़ गया, धर्म जैसे छिप गया हो। ऐसे समय आ गया, लेकिन कहते हैं जब अंधेरा बहुत बढ़ जाता है तभी उजाला आने की शुरुआत भी होती है। उसी घमंडी और क्रूर राजा के घर एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक जन्म से ही भगवान का सच्चा भक्त था। उसका नाम था प्रहलाद। जब प्रहलाद अपनी माता अहल्या के गर्भ में था तब देव ऋषि नारद जी ने उन्हें भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया। इस कारण प्रहलाद बचपन से ही शांत स्वभाव के, दयालु और भक्ति में डूबे रहने वाले थे। उन्हें लड़ाई झगड़े वाले खेल पसंद नहीं थे। वे चुपचाप बैठकर नारायण नारायण जपता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका अपना बेटा ही विष्णु का नाम लेता है तो वह क्रोध से भर गया। उसे लगा कि यह उसका अपमान है। एक दिन उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर पूछा पुत्र, तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगती है? प्रहलाद ने सरल मन से कहा, पिताजी, जो मनुष्य भगवान की शरण में जाता है और उसका नाम का सिमरन करता है वही सबसे समझदार है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया। उसने प्रहलाद को नीचे उतार दिया और डांटते हुए कहा, तुम मेरे पुत्र होकर भी मेरे शत्रु विष्णु का नाम क्यों लेते हो? मैं ही इस संसार का स्वामी हूं। मैंने कठोर तप करके वरदान पाया है, मुझे कोई मार नहीं सकता। ये हवा, ये पानी, ये अग्नि सब मेरे अधीन है और विष्णु को छोड़ो और मेरी पूजा करो। प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, आप भ्रम में हैं। ये शरीर, ये ताकत और ये राजपट सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। सदा रहने वाला तो कोई भगवान भी नहीं। सदा रहने वाला तो केवल भगवान है। वही सबको जीवन देता है, वही हर जगह है। इस धरती में, इस आकाश में, इस खंबे में, आपके भीतर और मेरे भीतर भी। मैं तो केवल उन्हीं का नाम लूंगा। अपने ही बेटे के मुख से भगवान का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने निश्चय कर लिया कि जो पुत्र उसकी आज्ञा नहीं मानता उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। यहीं से अत्याचार शुरू हुआ। एक पिता जो अपने पुत्र की रक्षा करता है वही उसके प्राण लेने पर उतर आया। सबसे पहले उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को राज्य का सबसे ऊंचे पर्वत पर ले जाकर गिराया जाए, गहरी खाई में फेंक दिया जाए। सबसे पहले उसने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत पर ले जाकर गहरी खाई में फेंक दिया जाए। सैनिक प्रहलाद को वहां ले गए और उन्हें नीचे धकेल दिया, परंतु आगे जो हुआ उसने सबको चकित कर दिया। लेकिन ये क्या, प्रहलाद के चेहरे पर डर की एक भी रेखा नहीं थी। वे तेजी से नीचे गिरता हुआ भी मुस्कुरा रहा था। उनकी आंखें बंद थी और होठों पर केवल एक ही नाम था, नारायण। वे पूरे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करता रहता था। धरती पर गिरने से पहले ही जैसे ही हवा ने उसका मार्ग बदल दिया हो, भगवान ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया। जब सैनिक नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रहलाद हंसता हुआ बैठा है। उनके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। यह समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसका अहंकार टूट रहा था। उसने
दूसरी योजना बनाई। इस बार उसने एक क्रोधित और भूखे हाथी से प्रहलाद को कुचलवाने का आदेश दिया। वे हाथी कई दिनों से भूखा था और बहुत ही उग्र हो चुका था। जब उसे प्रहलाद की ओर छोड़ा गया तो सबकी सांसें रुक गई, धरती कांपने लगी। पर जैसे ही हाथी प्रहलाद के पास पहुंचा वे शांत हो गया। उसने अपने सूंड से प्रहलाद के चरण छू लिए। भक्ति की शक्ति ने उसके क्रोध को शांत कर दिया। इसके बाद प्रहलाद को विषैले सांपों के बीच अंधेरी कोठरी में डाला गया, जहां एक डसने से ही मृत्यु हो सकती थी। पर वे सांप भी शांत होकर उनके चरणों में बैठ गए, मानो उनकी रक्षा कर रहे हों। फिर उन्हें विष दिया गया, ऐसा विष जिसे देखकर ही प्राण निकल जाएं। पर भगवान की कृपा से वह विष भी अमृत बन गया। हिरण्यकश्यप अब असाहसी हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बालक को कैसे मारा जाए। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान मिला था, आग उसे जला नहीं सकती। उसके पास एक विशेष चुनरी थी जिसे ओढ़कर वे अग्नि में भी सुरक्षित रह सकती थी। हिरण्यकश्यप ने कहा, उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। उसके पास एक विशेष चुनरी थी जिसे ओढ़कर वे अग्नि में भी सुरक्षित रह सकती थी। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन, अब तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो। इस बालक को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, तुम बच जाओगी और ये जल जाएगा। होलिका अपने वरदान के घमंड में तैयार हो गई। फागुन पूर्णिमा के दिन लकड़ियों का बड़ा ढेर लगाया गया। पूरी प्रजा भय से देख रही थी। होलिका चुनरी ओढ़कर अग्नि पर बैठ गई और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद शांत था। उनके होठों पर फिर वही नाम था, नारायण। अग्नि जलाई गई, लपेटें ऊंची उठ रही थी। तभी तेज आंधी चली। होलिका की चुंदरी उड़कर प्रहलाद पर आ गई। अग्नि ने होलिका को घेर लिया और वह जलकर राख हो गई। जब आग शांत हुई तो सबने देखा प्रहलाद सुरक्षित बैठा मुस्कुरा रहा था। इस घटना की याद में हर वर्ष होलिका दहन की जाती है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब बात आती है रंगों की होली की। रंगों से खेलने का परंपरा द्वापर युग में शुरू हुई, जब भगवान विष्णु ने ब्रज में बाल लीलाएं की। उनका रंग सांवला था और राधा का रंग गोरा। एक दिन बालक कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा, मैया, मैं सांवला क्यों हूं और राधा इतनी गोरी क्यों? मैया मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें उसका रंग अच्छा लगता है तो तू भी उसे अपने रंग में रंग दो। बस फिर क्या था,